हे सुषमा दिस साइड, सभी को नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, जय हिंद। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। फाइनली मेरा बैकग्राउंड चेंज हुआ बट कोई बात नहीं, होता है, हर चीज टाइम से ही होती है, जल्दबाजी में कुछ नहीं होता है। तो आज मैं जहाँ पे खड़ी हूँ वो मेरा नया जगह, नई प्लेस और नया बिल्डिंग। मतलब जहाँ मैं 5 साल रही थी उसको मैंने खाली कर दिया है रूम को और दूसरी जगह शिफ्ट किया है। फिलहाल अभी यहाँ पे शिफ्टिंग नहीं हुई है, शाम को हम करेंगे, बट उससे पहले हम आए थे साफ सफाई करने और पूजा करने, जो कि हमने कर लिया है। और बाकी इस फ्लैट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप सभी तक पहुंचाना चाहती हूँ। और जो भी लड़कियां दिल्ली में नॉर्थ साइड या साउथ साइड फ्लैट ले रही हैं उनके लिए कुछ ट्रिक्स मैं बताने वाली हूँ और कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ जो आप जब भी फ्लैट लेने जाओ तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि अगर इन चीज़ों का आप ध्यान नहीं रखते हैं तो वो आपको डेफिनेटली बेवकूफ़ बना सकते हैं। ठीक है, तो वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। अभी मैं आप सभी से अपना जो ये फ्लैट है, अभी ये पूरा खाली है, साफ कर दिया है। इससे पहले ये इतना कचरा था, इसमें इतना ज़्यादा कचरा था कि उसकी वीडियो बनाना संभव नहीं था मेरे लिए। बट अभी जो इस फ्लैट का रंग रूप चेंज हुआ है साफ करने के बाद, वो मैं आपको इस ब्लॉग के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू दिखाना चाहती हूँ। ठीक है, तो चलो आप मेरे इस फ्लैट को एंजॉय करो देख करके कैसा है, और जरूर मुझे कमेंट में बताना कि कैसा लगा। और जब हम शिफ्ट कर लेंगे तब इसको डेकोर करके और अच्छे से करके वो भी दिखाऊंगी। बट उससे पहले मैं एक ओवरव्यू देना चाहती हूँ अपने फ्लैट का, और इस डिजिटल डायरी में इस फ्लैट को सेव करना चाहती हूँ। स्टूडेंट हो और दिल्ली के नॉर्थ साइड या साउथ साइड में अपना फ्लैट ले रहे हो तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़, अगर आप ब्रोकर के थ्रू नॉर्थ साइड में रेंट पे फ्लैट ले रहे हो तो वो आपसे 2 महीने की सिक्योरिटी, 1 महीने का रेंट और 15 दिन का कमीशन लेते हैं। अगर वही चीज़ आप ब्रोकर के थ्रू नहीं लेते हो तो आपका ये 15 दिन का कमीशन बच जाता है। अगर आप साउथ साइड लोगे तो 1 मंथ की सिक्योरिटी, 1 मंथ का रेंट और 15 दिन का जो कमीशन होता है वो लेंगे। ब्रोकर के थ्रू लेते हो तो अगर ब्रोकर के थ्रू नहीं लोगे तो आपका कमीशन बच जाएगा। और सबसे बड़ा ट्रिक इसमें ये है कि अगर आपका बजट 14K है कि आपको 14,000 में फ्लैट लेना है तो आप ब्रोकर को 12,000 बताओ, तब जाके वो 14,000 या 13,000 में मानता है। आप कभी भी उसको ज़्यादा मत बताना, ठीक है। ये तो हो गई रेंट की बात। दूसरी चीज़, आप ब्रोकर के थ्रू जाकर के एक बार फ्लैट को देख लो, लेकिन एक बार खुद से उस जगह पे जाओ बिना ब्रोकर को बताए। वहाँ के आसपास के लोगों से पूछो कि वो एरिया कैसा है और यहाँ का रेंट सिस्टम क्या है, यहाँ पे रेंट कितना चल रहा है, हम वो वाला फ्लैट लिए हैं वो कितने का पड़ेगा। अगल बगल के लोगों से ये जानकारी लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इतना ही नहीं, आप फ्लैट पे 2-3 बार विजिट करो लेने से पहले और वहाँ पे कुछ समय बिताओ, एटलीस्ट 3 घंटे या 4 घंटे। अपना नेट ऑन रखो, अपना कॉल ऑन रखो, देखो कि वहाँ नेटवर्क चल रहा है, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, हमें सब कुछ नेट के थ्रू ही करना है, अपनी पढ़ाई लिखाई बातचीत सब कुछ, ठीक है। दूसरी चीज़, अपना टंकी जरूर देखो गाइस। मैंने अपना ऊपर जाके टंकी देखा, इतना गंदा था, इतना गंदा कि वो लग रहा था 2 साल से धुलाई हुआ नहीं है। तो उसको आप साफ कराने के लिए ओनर को बोलोगे, वही पैसा पे करेगा, खुद मत साफ करने लगना, ठीक है। इतना बेवकूफ़ नहीं बनना है। तीसरी चीज़ ये है कि आपके फ्लैट में कभी भी कुछ भी चीज़ टूटता फूटता है, जैसे कि मैं जब आई तो मेरे फ्लैट में एक रूम में ये था ऐसे टूटा हुआ, तो मैंने ओनर को बोला कि आप ये बनवा दो, तो वो बोले कि नहीं फिर कोई आएगा, एसी नहीं लग पाएगा। बट मुझे तो भाई अच्छा चाहिए, पैसा दिया है मैंने तो मेरा रूम तो ढंग का चाहिए। मैंने कहा ठीक है आप मत बनवाओ। मैंने अपने एक लेबर को बुला करके पूछ लिया है, उसने इतना अमाउंट बोला है, अब इतने अमाउंट में मैं बनवा लेती हूँ, नेक्स्ट मंथ मैं आपका पैसा कट करके दूँगी। यूं मान लिया मेरा ओनर, ठीक है मैं बनवा देता हूँ, आप मेरे को चार्जेस बता देना। तो अगर फ्लैट में आप एंट्री कर रहे हो, कुछ टूटा फूटा है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उससे बनवाओ किसी भी हाल में और उसके पैसे भी उसी से दिलवाओ, ठीक है। आप मत देना। अगर वो नहीं बनवाता है तो कहो कि मैं बनवा लेता हूँ, लेकिन अगले महीने मैं इसके पैसे काट करके आपको दूंगा। अगर इतने चालाक नहीं रहोगे ना तो यहाँ के जो ओनर हैं आपको चूतिया बना देंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखना। और मेरा तो फ्लैट जो है ना वो सेमी फर्निश्ड नहीं कहेंगे, बिल्कुल भी फर्निश्ड नहीं है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। अगर फर्निश लेते हो तो वो और महंगा पड़ता है। तो हमारे पास चीज़ें थी तो हमें फर्निश तो नहीं चाहिए था, और फिर हम घर जाएंगे तो कैसे लेकर के जाएंगे, ठीक है। और बेसिक चीज़ जैसे लाइट हो गया, फैन हो गया, ये सारी चीज़ें देख लेना कि वो हो आपके फ्लैट में, ठीक है। बाकी यही इन्फॉर्मेशन थी जो मैं देना चाहती हूँ। और लड़कियों, अगर आप ले रहे हो तो प्लीज़ आप ब्रोकर के सामने लड़की बन के मत बात करना, अंकल ये वो ऐसे बात करोगे ना तो फिर वो ना तुम्हारा चूना लगा देगा। स्ट्रिक्ट रहना और मैच्योर तरीके से बात करना, ठीक है, ताकि वो चूना ना लगा पाए। खैर, मेरे ओनर मेरी एक फ्रेंड के साथ में आई थी देखने, उसने कह दिया तुम्हारी फ्रेंड जो है ना बहुत चाइल्ड है,
क्यों चढ़ते हैं? क्योंकि उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी थी। और हाँ, एक और चीज़ इलेक्ट्रिसिटी का मैं बता देती हूँ। जब एग्रीमेंट बनवाना तो उसमें हर एक चीज़ मेंशन करवा देना, ठीक है, कि कितना ड्यूरेशन हम रह सकते हैं, कब खाली कर सकते हैं, और ओनर अगर रेंट बढ़ाता है तो वो हमें पहले इन्फॉर्म करे। ये सारी चीज़ें स्टूडेंट लॉ में लिखा रहता है, जो रेंट लॉ बना है उसमें आप चेक कर लेना, उसके अकॉर्डिंग ही अपना एग्रीमेंट बनवाना, ठीक है। और मेरा एक डाउट था कि अगर गवर्नमेंट मीटर है 200 यूनिट फ्री है, इन केस अगर 200 यूनिट से ऊपर बढ़ता है तो आप 1 यूनिट का कितना चार्ज करोगे ये भी मेंशन कर देना। या फिर यहाँ पे ये होता है 200 यूनिट फ्री है, फिर 200 से 300 का इतना लगेगा, इतना। तो ये सारी चीज़ें आप एग्रीमेंट में मेंशन जरूर करवाना, क्योंकि बाद में ना वो अपना उल्टा सीधा कुछ ना बोले, जिससे कि दिमाग ना खराब हो। तो ये सारी चीज़ें आप एग्रीमेंट में जरूर मेंशन करा लेना। ओके गाइस, चलो होप सो आपको पसंद आया हो मेरा फ्लैट, और आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन हेल्प कर दे आपको फ्लैट लेने में। बाकी आपको कोई भी डाउट हो, आपको जानना हो कि फ्लैट कितने का है या फिर कौन से एरिया, तो गाइस मैं नहीं बताऊंगी, इट्स अ सीक्रेट, ये पर्सनल है, तो मैं एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं बताऊंगी। बाकी अगर किसी को जानना हो कि साउथ में कितने का मिलेगा, नॉर्थ में कितने का मिलेगा, क्या रेंट चल रहा है, कोई यूपी में है और जिसको जानना है दिल्ली में, अगर मैं स्टूडेंट हूँ, आ रहा हूँ, तो मेरे लिए चीपेस्ट क्या पड़ेगा, तो मैं ये गाइडेंस आपको दे सकती हूँ, बता सकती हूँ। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। ओके गाइस, बाय।